नमस्कार दोस्तों। जब बच्चा छोटा होता है और छोटा बच्चा माँ की पेट में होता है तो माँ की नाभि से उसे पोषण मिलता है, यानी कि जितनी भी चीज़ वो ग्रहण करता है वो माँ की नाभि से ही प्राप्त करता है। इसीलिए नाभि का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व माना जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसीलिए लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, ये जितनी भी बातें हम आपको इस कहानी के माध्यम से कहने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनकर अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही बदलाव होता है और जो भी आप पाना चाहते हो वो सभी चीज़ें आपको मिलती है। सुख, समृद्धि, धन आपकी ओर आकर्षित होता है और ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। जब भी आप खुद करके देखेंगे तो खुद ही इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे, बल्कि एक ही दिन में इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई दिन रात यही सोचता रहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। पैसे कमाने के लिए कुछ लोग सही रास्ता चुनते हैं, वो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर जल्दी से जल्दी पैसे कमाने की इच्छा करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। उनकी इस आदत का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ पैसे के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास पैसे तो आते हैं परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े उपाय बताते हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास चीज़ जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। अगर आप अपनी नाभि में कुछ बहुत ही खास चीज़ लगा सकते हैं तो तुरंत ही इससे आपके आसपास की एनर्जी तो बदल जाती ही है, बल्कि धन प्राप्त करने के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलती है। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये करना है। इस प्रयोग के कितने ज़्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं, इस कहानी में बताई गई है। सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका ज़रूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक दिन में ही आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज़्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा सा व्यापारी के नगर में एक महात्मा भ्रमण करते हुए अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे कि तभी वो व्यापारी महात्मा के पास आता है और महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप वेद के ज्ञाता हैं, कृपया करके आप मेरे मन का एक जिज्ञासा को शांत करें। मेरा एक प्रश्न है कि हमने सुना है कि नाभि में तेल लगाने के अद्भुत फायदे होते हैं। अगर ऐसा सच में है तो नाभि में तेल लगाने के क्या नियम है और इसके क्या क्या फायदे हैं, कृपया करके आप हमें विस्तार में बताइए। तब गुरु उसी वृक्ष के छांव में बैठकर नगर के लोगों के साथ ही उस व्यापारी के प्रश्न के जवाब बताते हुए कहते हैं, जब भी आपके होठ फटते हैं तो आप तरह तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी
आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन बेटा, जब भी आपके होंठ फटते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी नाभि पर सरसों का तेल आपको लगाना है। सिर्फ इतना करने से ही आपके होंठ फटने बंद हो जाते हैं और आपको अपने होठों पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार नाभि पर कुछ खास चीज़ें लगाने से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, गुरु ग्रह को किस्मत का ग्रह भी माना जाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद ही अपने आप ही धन प्रताप के मार्ग तो खुल जाते हैं, बल्कि उसे धन प्रताप के आपके ऐसे नए नए अवसर मिलते हैं जिनको लेकर वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। गुरु ग्रह के ही कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है कि वो जो भी चीज़ करता है, जो भी कार्य करता है, उन सभी चीज़ों में उसको सफलताएं जरूर मिलती है। अगर यही ग्रह किसी व्यक्ति का खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बल्कि जितना भी वो धन कमाता है वो भी फिजूल उड़ना शुरू हो जाता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं या जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों का गुरु ग्रह बिल्कुल भी बलवान नहीं होता है। गुरु ग्रह के ही कारण उन्हें जीवन में कामयाबी नहीं मिल पाती है। लेकिन बेटा, जब भी गुरु ग्रह खराब होता है तो आप अपनी नाभि में थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दे। ध्यान रखें कि आपको गीली हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सूखी हुई हल्दी का ही थोड़ा सा तिलक आपको अपनी नाभि पर रोजाना करना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा करेंगे तो इससे आपके ग्रह पर असर पड़ता है। आपका गुरु ग्रह बलवान बनना शुरू हो जाता है। इसी से आपकी एनर्जी तुरंत बदलती है और आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो धन आपकी ओर आकर्षित होता है। जिस प्रकार गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है, तो हल्दी को नाभि में लगाने से किस्मत बलवान बननी शुरू हो जाती है। इतने ज़्यादा फायदे आपको इस प्रयोग से मिलते हैं। बेटा, जिन लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती है या फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है, जिनके कारण उनके कार्य पर असर पड़ता है, तो ये स्थिति दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को शादी के बाद बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है और पहले भी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती रहती है। पर कैसे भी करके जब शादी हो जाती है तब भी उसको सुख नहीं मिल पाता है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा होना, घर में क्लेश होना और इन सभी चीज़ों का असर जीवन पर पड़ना, कार्य पर पड़ना बिल्कुल निराशा, डिप्रेशन और टेंशन के हालात बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है, अपनी नाभि पर आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। और जब भी चंदन का इत्र आप अपनी नाभि पर रोजाना लगाते हैं, खास करके नहाने के बाद, तो इससे आपके जीवन में प्यार आकर्षित होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों के जीवन में प्यार की कमी है, जिन लोगों को बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है, विवाह के योग्य नहीं बन पाते हैं या फिर विवाह के बाद भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती रहती है, तो उन लोगों को रोज़ाना नहाने के बाद चंदन के इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तुरंत ही आपके आसपास की ऊर्जा अच्छी होगी और जब भी रोज़ाना इस प्रयोग को आप करते रहते हैं तो आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने लगेंगे। ये प्रयोग शक्तिशाली है। जब भी आप इनका इस्तेमाल आप इस प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं, इसी से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा, बिल्कुल ध्यान रखें
कि जब भी आप चंदन का इत्र लेकर आएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी असली चंदन के इत्र आपको इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में असली इत्र नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए आपको इस बात को बेहद खास ध्यान रखना है, क्योंकि चंदन का इत्र जो भी व्यक्ति अपनी नाभि में लगाता है उसकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा बलवान बन जाती है कि अगर वो व्यक्ति आंखें भरकर किसी को देख लेता है और मन में जैसे बोल देता है, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही मानना शुरू कर देता है। यही खासियत है कि ये आकर्षण शक्ति को इतना ज़्यादा प्रबल बना देता है कि जो भी आप बनना चाहते हो, अपने जीवन में किसी भी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हो, वो सभी चीज़ आपकी ओर आकर्षित होती है। बेटा, आपने ये भी सुना होगा कि जैसे सोचो वैसा ही होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि जैसा सोचो वैसा ही होता है, लेकिन ऐसा सोच पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। यही बात आपको काफ़ी लोग नहीं बताते हैं। अच्छा सोचो, जैसा चाहते हो वैसा सोचो और वैसा ही होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसा करने बैठते हैं, ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ही आप अपने दिमाग को ना तो काबू कर पाते हैं और ना ही आपका मन काबू हो पाता है और ना ही अच्छा आप सोच पाते हैं, बल्कि और भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी आसपास की ऊर्जा को बदली है। अगर आप अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाते हुए अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसमें चंदन का इत्र असली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चंदन का इत्र नहीं मिल पाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप चंदन की लकड़ी लाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर का इस्तेमाल भी आप अपनी नाभि में कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा खास होता है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपको चंदन का असली इत्र किसी भी तरह से मिल सके, क्योंकि इससे आपकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आप किसी को भी आंखें भरकर देख लेते हैं तो वो व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो जाता है और आप जैसा चाहते हैं, जैसा उसे बोलते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है, आपकी ही बातों को मानना शुरू कर देता है। बल्कि इसी से धन भी आपकी ओर आकर्षित होता है। जो आपका व्यापार है, जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो खुद ही बदलाव को महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर चंदन के इत्र में ही आप मिलाकर लगाते हैं तो इससे भी धन प्रताप के और भी ज़्यादा मार्ग आपके जीवन में खुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन केसर का आपको रोज़ इस्तेमाल नहीं करना है। केसर आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही, और वो भी गुरुवार के दिन ही इस्तेमाल करना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो चंदन के इत्र का इस्तेमाल तो आप रोजाना भी कर सकते हैं। इत्र नहीं मिलता है तो आप चंदन की लकड़ी से चंदन का पेस्ट ले सकते हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लाभ आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। लेकिन जब भी आप चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल अपनी नाभि में करेंगे तो बिल्कुल खास ध्यान रखें कि ये ऐसे ही आपको नहीं लगाना है, बल्कि नहाकर बिल्कुल अच्छी तरह से आपको इसके बाद ही अपनी नाभि पर इनका इस्तेमाल करना है। जब आप ये प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो खुद ही इसके नियम भी आप अपने आप ही समझने लगेंगे। आप देखेंगे कि नहाने के बाद जब आप इन चीज़ों का अपनी नाभि में लगाएंगे तो तुरंत ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही नाभि में लगाएंगे तो इसके रिजल्ट मिलने में देरी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सिर्फ नहाने के बाद ही इसका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप केले को लेकर रस निकाल कर अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे भी आपका गुरु ग्रह बलवान बनता है और इससे आपको शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं,
जो लोगों का गुरु ग्रह भी खराब है वो केले का रस लगा सकते हैं। इससे तुरंत ही उनको शारीरिक शक्ति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अचानक से तीनों यात्री नींद से जागे और डरकर एक दूसरे को देखने लगे। बड़ी अजीब घटना थी। तीनों को एक साथ डरावना सपना आया था, लेकिन उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु वहीं बैठे मुस्कुरा रहे हैं। एक नौजवान लड़का, एक तलवारबाज योद्धा, एक व्यापारी और एक बौद्ध भिक्षु चारों लंबी यात्रा कर रहे थे और संयोगवश साथ चल रहे थे। यात्रा करते करते पूरा दिन निकल गया, शाम होने वाली थी। तभी रास्ते में एक सुंदर उपवन आया। फूलों से भरे इस उपवन में एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूत चबूतरा भी बना था। सब ने अच्छी व्यवस्था देखकर उसी उपवन में रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन अचानक संत ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आगे और भी जगह मिलेगी, हम वहाँ रुकते हैं। लेकिन योद्धा ने कहा, क्या पता आगे कैसी व्यवस्था होगी। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आगे और भी जगह मिलेगी, हम वहाँ रुकते हैं। लेकिन योद्धा ने कहा, क्या पता आगे कैसी व्यवस्था होगी, मेरे होते हुए आपको किस बात का भय। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आप सब लोग जैसा चाहो। फिर चारों यात्री उसी विशाल पेड़ के नीचे चबूतरे पर लेट गए। चारों थकान में चूर थे, इसीलिए जल्दी सो गए। अभी कुछ ही समय हुआ था कि अचानक तीन व्यक्ति नींद से घबराकर जाग गए। तीनों के साथ कुछ अजीब हुआ था। तलवारबाज, जो अभी थोड़ी देर पहले शांति से सो रहा था, वो बेहद परेशान और डरा हुआ था। समझदार व्यापारी के चेहरे पर भी पसीना टपक रहा था और जवान लड़का भी उदास बैठा हुआ था। तीनों ने देखा कि बौद्ध भिक्षु सो रहे हैं और नींद में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तीनों बौद्ध भिक्षु को देखकर बड़े हैरान हुए, लेकिन क्या करते। तीनों ने दोबारा सोने की कोशिश की। थके हुए थे, इसीलिए जल्द ही तीनों की नींद फिर से लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक फिर से जग गए। चेहरे पर वही पसीना, वही डर और घबराहट। और अचरज की बात ये थी कि बौद्ध भिक्षु अभी भी आनंद से सो रहे हैं। तीनों ने कई बार सोने की प्रयास की, लेकिन वो हर बार डर कर नींद से जाग जाते। जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह हुई। बौद्ध भिक्षु जागे तो देखा तीनों साथी डरे सहमे बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ, तुम सब इतने परेशान क्यों हो। योद्धा ने कहा, हम पूरी रात सो नहीं सके, यहाँ कुछ गड़बड़ है, पहले यहाँ से चलते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसा तुम सब चाहो, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सब वहाँ से निकले और आखिर में एक जगह आकर बैठ गए। तब बौद्ध भिक्षु ने पूछा, अब बताओ तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। तीनों ने एक साथ कहा, हम रात भर बुरे सपने देखते रहे। एक ही सपना बार बार आता रहा, जिस कारण हम पूरी रात नहीं सो सके। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, असल में कल रात हम सब मनोदर्पण नामक उपवन में सो रहे थे। वो ऐसी जगह है जहाँ मन में हावी रहने वाले विचार स्वप्न के रूप में आते हैं, स्वप्न के रूप में या दृश्य रूप में दिखने लगते हैं। इसीलिए आप लोगों को रात में विचित्र स्वप्न आ रहे थे। योद्धा ने विचलित स्वर में कहा, लेकिन मैं तो कभी हार के बारे में नहीं सोचता। फिर कल रात मैंने सपने में देखा कि मेरा पुराना दुश्मन मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, और जब युद्ध शुरू हुआ तो मैं बहुत ही जल्दी हार गया और कई लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। योद्धा ने कहा, ये सपना मुझे रात भर बार बार आता रहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारे सपने के पीछे एक बड़ी गहरी बात भी है। योद्धा ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सी बात है, मुझे भी बताइए। बौद्ध भिक्षु ने योद्धा से कहा, तुम कुशल योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर डर है। तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई अच्छा योद्धा नहीं है, मुझसे कोई ताकतवर योद्धा नहीं है, लेकिन इस अहंकार के पीछे एक डर छिपा है।
तुम अंदर ही अंदर भय करते हो कि मैं कहीं लोगों के सामने हार ना जाऊं। मैं हार गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, इसीलिए तुम सपने में भी खुद को बहुत सारे लोगों के सामने हारते हुए देखते हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे सपने हमारे अंदर छिपे हुए डर, चिंता और इच्छाओं का प्रतिबिंब है। हम जिन चीज़ों के बारे में अंदर ही अंदर सोचते हैं और महसूस करते रहते हैं, वो हमें स्वप्न के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर अचानक व्यापारी ने कहा, मैं कभी अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचता। अगर आपकी बात सही है तो बताइए, मैंने ऐसा विचित्र सपना क्यों देखा? व्यापारी ने कहा, मैंने देखा मेरा चौकीदार भागते हुए आया और हड़बड़ी में कहा कि गोदाम में आग लग गई है। मैं तुरंत वहां गया और मैंने सपने में देखा कि मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी भर की कमाई जलकर राख हो गई। संत ने व्यापारी के मन को पढ़कर कहा, तुम्हारा सपना भी तुम्हें कुछ संकेत दे रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि मैंने व्यापार बहुत बड़ा कर लिया है, लेकिन इसे संभालने वाला मैं अकेला हूँ। ऐसा सोच सोच कर तुमको हमेशा चिंता होती है। इस चिंता के कारण तुमने माल गोदाम को जलते हुए देखा। लोगों के मन में जो चिंता चलती रहती है, लोग जिसके लिए दुख प्रकट करते रहते हैं, वो अकस्मात दुर्घटना के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए जिन्हें अनावश्यक चिंता करने की आदत है, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। आखिर में लड़के ने बताया, मैंने एक बहुत बुरा दृश्य देखा कि मैं अपने घनिष्ठ मित्र के साथ घूमने निकला, लेकिन अचानक हम बहस करने लगे। पता ही नहीं चला कि बहस कब झगड़े में बदल गई। दोस्त मुझे छोड़ गया और मैं अकेला रह गया। लड़के ने कहा, लेकिन मैं तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ में सपने में ऐसा क्यों हुआ? बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, असल में तुम अकेला महसूस करते हो। तुम अक्सर खुद से कहते हो कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए तुमने ऐसा सपना देखा जिसमें तुम्हारी घनिष्ठ मित्र से लड़ाई हो गई। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे बड़ी कमजोरी मन में पैदा होती है। जो लोग खुद के प्रति हीन भावना रखते हैं, वो हमेशा दुखी रहने का कारण ढूंढ लेता है। सब लोग बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर शांत हो गए। फिर अचानक लड़के ने उत्सुकतावश पूछा, लेकिन आप भी तो वहीं थे, तो फिर आप नींद में क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे थे? आपको किस प्रकार का सपना आया था? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब मैं सोया तो मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करके सोया था कि सब जहाँ भी है खुश रहे, सबका मन आनंद और शांति से भरे। जैसे मेरे विचार थे वैसे ही मेरी भावना थी, उसी प्रकार के मैंने सपने देखे, इसीलिए मैं नींद में मुस्कुरा रहा था। मैंने सपने में भी लोगों को आनंदित और शांति हंसते हुए देख रहा था। सभी लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रह रहे थे, शांति सुख के साथ रह रहे थे। सबको खाने पीने रहने की सब व्यवस्था मिल रही थी। इस प्रकार की मेरी सपना थी और इस कारण मैं सपने में भी सोते हुए भी मुस्कुरा रहा था। गौतम बुद्ध कहते हैं, हम वही है जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। स्थिर मन में असीम शक्ति है, इसीलिए स्थिर मन को कल्प वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि स्थिर मन जिन विचारों को तीव्र विश्वास से महसूस करता है, वही सच बनकर प्रकट होने लगते हैं। दोस्तों, हमारे पास कल्प वृक्ष की शक्ति है, बस मन को इसके योग्य बनाने की जरूरत है। सबसे पहले मन को तैयार करो। जैसे एक माली बगीचे की मिट्टी को समझदारी से तैयार करता है, सबसे पहले खरपतवार निकालता है, फिर अच्छे बीज बोता है, खाद डालता है और पेड़ पौधे को सींचता है। ठीक वैसे ही अपने मन को तैयार करो। जो चीज आपको परेशान करती है, जो विचार आपको चिंता प्रकट करते हैं, उनके प्रति रिएक्ट करना बंद करो। उनसे सवाल पूछना शुरू करो, उन पर विश्वास करना बंद करो। ऐसा करने से नेगेटिव विचार कमजोर पड़ते जाएंगे। इसके बाद अपने मन की मिट्टी में अच्छी खाद डालो। खुद से कहो, मैं हमेशा चिंता और डर के विचारों से मुक्त हूँ। ये मेरी मर्जी के बिना मुझे छू भी नहीं सकते। इसके साथ साथ
विचार शक्ति को दिशा दो। बुद्ध कहते हैं ये विचार है जो मन की शक्ति को दिशा देते हैं। इसीलिए अपने मन को श्रेष्ठ और सकारात्मक विचारों से भरो। हर दिन हर समय सकारात्मक विचारों पर ही मनन करो, क्योंकि एक पॉजिटिव विचार अपने साथ कई पॉजिटिव विचारों को और कर्मों को साथ लेकर आता है। स्थिर और सकारात्मक मन को आप अपने कर्मों से सींचो। ऐसा करने से ये मन कल्प वृक्ष बनता जाता है और आप अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ और सुंदर बना सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही साथ हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।